नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने जनपद पंचायत के बारे में पढ़ा। एचआर पब्लिकेशन की एक किताब है, उसके थ्रू हम ये पूरा पंचायती राज का टॉपिक समझना चाह रहे हैं। जिसमें सुधार करने की जरूरत है वो सुधार कर रहे हैं, जो एक्स्ट्रा बताना है वो एक्स्ट्रा बताते चल रहा हूँ। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, योगेंद्र ऑनलाइन क्लासेस नाम से। ये चैप्टर नंबर 6 है उस किताब का। उसी में ही ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत तीनों का कंटेंट जो मैं पढ़ाया हूँ सब एक ही पीडीएफ में है। ठीक, बात को आगे बढ़ाते हैं। पंचायत का गठन एवं संरचना, इसमें ग्राम पंचायत के बारे में हम पढ़ लिए। ये ग्राम पंचायत हो चुका है। ठीक, फिर पिछला लेक्चर जनपद पंचायत का देखे, है ना, जनपद पंचायत का देखे। और ये देखो जनपद पंचायत का लास्ट टाइम देख लिए। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? जिला पंचायत के बारे में। अगर जनपद पंचायत, ग्राम पंचायत समझ आ गया, जिला पंचायत भी बहुत इजी है, कोई बहुत दिक्कत वाला काम नहीं है। ठीक है, चलिए। जिला पंचायत का गठन एवं संरचना, तो ध्यान रखना इसका प्रावधान कौन से धारा में है। जिला पंचायत का गठन की बात करता है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 29। कौन सी धारा? 29। ये पंखा बंद कर दो। कौन सी धारा? 29। ठीक है, इसकी अधिसूचना जारी कौन करता है? राज्यपाल। प्रत्येक जिलों में जिला पंचायत होता है। और ध्यान रखना, जैसे हम ग्राम पंचायत को वार्डों में बांटे, उसको निर्वाचन क्षेत्र ना बोल के वार्ड बोल दिए, वैसी जनपद पंचायत में पढ़े कि उसको वार्ड ना बोलकर क्या बोले? निर्वाचन क्षेत्र। ठीक उसी तरीके से जिले को भी निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा जाता है। जिले को निर्वाचन क्षेत्र में बांटा जाता है। और ऐसे कितने न्यूनतम या अधिकतम निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं? तो मिनिमम 10 और मैक्सिमम 35। न्यूनतम 10 निर्वाचन क्षेत्र हो सकते हैं जिला के अंतर्गत, जिला पंचायत के अंतर्गत, और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं? 35 हो सकते हैं। ठीक, इसकी जनसंख्या पर आगे आएंगे, बात करेंगे जनसंख्या पर। अब हम बात करते हैं कि जो जिला पंचायत है उसमें कितने प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। मैं फिर बोलूंगा, इसमें 3 प्रकार के सदस्य हो सकते हैं। इसको 3 करना, ठीक है। पहला निर्वाचित सदस्य, दूसरा नाम निर्दिष्ट सदस्य। कौन? नाम निर्दिष्ट सदस्य, नाम निर्दिष्ट सदस्य, ठीक है। और तीसरा होगा पदेन सदस्य। अब ध्यान रखना ये निर्वाचित सदस्य कौन होते हैं? जो निर्वाचन क्षेत्र हमने बांटा, ये मान के चलो कोई जिला पंचायत है, ठीक है, ये एक जिला पंचायत है, इसको अलग अलग वार्डों में बांटा है हमने, है ना। कितने? 10 वार्ड मान के चलो, मिनिमम 10 तो हो सकता है, मैक्सिमम 35। तो ऐसे 10 वार्ड है। तो ये हर वार्ड ना बोलकर निर्वाचन क्षेत्र बोलूं ज्यादा बेहतर रहेगा। वार्ड नहीं, निर्वाचन क्षेत्र, है ना। निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा। हर एक निर्वाचन क्षेत्र से कोई एक कैंडिडेट जीत के आएगा, जिसको मैं क्या बोलूंगा? जिला पंचायत का सदस्य। ठीक है, जैसे गांव स्तर पर पंच बोल देते हैं, जनपद पंचायत के स्तर पर जनपद पंचायत सदस्य बोलते हैं, वैसे जिला पंचायत के स्तर पर क्या बोलेंगे? जिला पंचायत का सदस्य बोलेंगे। यही क्या होगा? जिला पंचायत का सदस्य कहलाएगा, निर्वाचित सदस्य के अंतर्गत आएगा। और निर्वाचित में भी ये कैसा निर्वाचित है? प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित है। सॉरी। अब ध्यान रखना, ये जो सदस्य चुनकर आए ना, यही अपने बीच में से अध्यक्ष भी चुनेंगे और यही अपने बीच में से उपाध्यक्ष भी चुनेंगे। लेकिन इनका निर्वाचन प्रत्यक्ष ना होकर अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष कहने का तात्पर्य है हमने जो प्रतिनिधि चुना वो प्रत्यक्ष, फिर वो अगर किसी को चुनते हैं, हमारे द्वारा चुने गए प्रतिनिधि अगर किसी को चुनते हैं तो अप्रत्यक्ष चुनाव कहलाता है। तो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, ये तीनों निर्वाचित सदस्य में आएंगे। ठीक है, तो जिला पंचायत के सदस्य कैसे कैसे होते हैं? एक तो निर्वाचित होते हैं, निर्वाचित सदस्य, ठीक है, और उसके बाद नाम निर्दिष्ट। ध्यान रखना, ये जो निर्वाचित सदस्य है, अगर इसमें कोई भी दिव्यांग नहीं आया है, दिव्यांग चुनकर नहीं आया है, तो ध्यान रखना राज्य सरकार, कौन? राज्य सरकार दो लोगों को दिव्यांग, मतलब 2 दिव्यांग लोगों को या निःशक्त लोगों को नाम निर्दिष्ट कर सकती है, मतलब उनको नॉमिनेट कर सकती है, समझ लेना। जिसमें से एक फीमेल होगी और दूसरा मेल होगा, यानी कि एक फीमेल और एक मेल होंगे, जिनका कार्यकाल मिनिमम, ध्यान रखना, मिनिमम 1 साल होगा। जनपद पंचायत में भी ऐसी था, जिला पंचायत में भी यही व्यवस्था है। मिनिमम 1 साल का हो, मैक्सिमम 5 साल का भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम कितने साल का होना चाहिए? मिनिमम 1 साल का होना चाहिए। इस बात को आप याद रखेंगे। उसके बाद तीसरे प्रकार के पदेन सदस्य हैं।
पदेन सदस्य है। अब किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन आपको नहीं होना चाहिए। ग्राम पंचायत में सब पदेन वाला तो कुछ नहीं देखे, नाम निर्दिष्ट वाला जरूर देखे, पदेन वाला नहीं देखे। लेकिन जनपद पंचायत जब हम लोग पढ़ रहे थे, जनपद पंचायत में 2 प्रकार के पदेन सदस्य थे। जनपद पंचायत के अंतर्गत 2 प्रकार के पदेन सदस्य थे। पहला कौन था? विधायक, जिसका निर्वाचन क्षेत्र उधर जनपद वाले में पड़ जाता हो, और दूसरा सरपंच, लेकिन पूरे सरपंच नहीं, सरपंच का 1/5 हिस्सा यानी 20% सरपंच। जनपद पंचायत स्तर पर पदेन सदस्य में ये 2 लोग ही शामिल थे, 2 ही लोग शामिल थे, ठीक है। अब ध्यान देना, अब जिला पंचायत के केस में पदेन सदस्यों की संख्या 4 हो जाती, 4 अलग अलग प्रकार के पदेन सदस्य आते हैं, ठीक है। अच्छा, एक बात मैं जनपद पंचायत वाले में बताना ये भूल गया कि देखो, विधायक के पास और भी बहुत सारे काम है, ये हर मीटिंग में नहीं जा सकता। जनपद पंचायत का कोई सम्मेलन हो रहा, मीटिंग हो रहा है तो नहीं जा सकता। तो विधायक के पास ये पावर है कि वो अपने प्रतिनिधि नियुक्त कर सकता है और प्रतिनिधि को भेज सकता है। मतलब प्रतिनिधि अपॉइंट करने का पावर विधायक पास है, सरपंच लोग का नहीं है ना, और क्या प्रतिनिधि भेजेंगे, ठीक। तो सरपंच के पास नहीं, विधायक अपनी प्रतिनिधि भेज सकता है। वैसे यहाँ पे विधायक और लोकसभा सांसद, राज्यसभा सांसद भी अपनी प्रतिनिधि भेज सकते हैं, नियुक्त कर सकते हैं, ठीक। तो हम उधर 2 प्रकार के पदेन सदस्य बात की जनपद पंचायत में। अभी देखो जिला पंचायत के केस में हम कितने 4 प्रकार के पदेन सदस्यों की बात करेंगे, ठीक है। 4 प्रकार के पदेन सदस्यों की बात करेंगे। 4 प्रकार में पहला तो विधायक हो गया। बोले सर विधायक जनपद में भी और जिला में भी, दोनों में मजे? हाँ बिल्कुल, लोकसभा राज्यसभा वहां नहीं था जनपद में, लेकिन जिला वाले में विधायक आता है। तो राज्य विधानसभा के ऐसे समस्त सदस्य जो इस निर्वाचन क्षेत्र में, किस निर्वाचन क्षेत्र में? जिला निर्वाचन क्षेत्र में, जिला निर्वाचन क्षेत्र में अगर उनका क्षेत्र आता है पूर्णतः या अंशतः, तो वो वहां के सदस्य होंगे, ठीक है। तो वहां के क्या होंगे? सदस्य होंगे। लेकिन ध्यान रखना, जिसका पूर्णतः नगरीय क्षेत्र हो जाता है, ये जिला निर्वाचन क्षेत्र मतलब हमारा ग्रामीण वाला हो गया, अगर ये विधायक का पूरा नगरीय क्षेत्र आता है तो फिर वहां ये सदस्य नहीं बनेगा, ठीक है। राज्य विधानसभा कैसे समस्त सदस्य जो उस निर्वाचन क्षेत्र मतलब उस जिला निर्वाचन क्षेत्र के भीतर पूर्णतः अंश आते हो, वो विधायक जिला पंचायत का पदेन सदस्य होगा। वैसे ही ठीक बात सांसद के लिए भी रहेगी। सांसद में लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद दोनों सांसद हैं, ठीक है। ऐसे सदस्य जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः या अंशतः किसमें शामिल हो? उस जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो, उस जिला पंचायत निर्वाचन क्षेत्र में शामिल हो, तो वो भी इसका पदेन सदस्य हो जाएगा। समझ आई बात? लेकिन जिनका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र में पड़ता है वो नहीं बनेगा, ठीक है। ये बात समझ आई। चलिए आगे देखते हैं। अब देखो राज्यसभा सांसद के बारे में भी ऐसा ही है। अब हम बात करेंगे जनपद अध्यक्ष। जैसे देखना, जो सरपंच थे उसका 1/5 हिस्सा, ठीक, ये ऑटोमेटिक पदेन हो जाते थे, पदेन सदस्य बन जाते थे। किसका? जनपद का, ठीक है। अब ये सरपंच तो ग्राम पंचायत वाला हो गया, हाँ कि ना, ये ग्राम पंचायत वाला हो गया। ये जनपद पंचायत में भी कूद दिया है ना, जनपद पंचायत में भी कूद दिया, वहां का सदस्य बन गया, पदेन सदस्य, ठीक है। अब वैसे ये जनपद भी आगे कहीं ना कहीं कूदेगा पदेन बनकर, जी बिल्कुल, ठीक है। तो जितने भी जनपद अध्यक्ष सदस्य नहीं, जनपद अध्यक्ष, जैसे सरपंच वहां का अध्यक्ष हो गया, ग्राम पंचायत का अध्यक्ष वर्ड यूज कर रहा हूं, हालांकि सरपंच बोलते हैं, हेड हो गया, ठीक है, वो जनपद सदस्य बन गए। वैसे जो जनपद अध्यक्ष हैं वो भी पदेन हो जाते हैं, वो भी पदेन सदस्य बन जाते हैं। किसके? जिला पंचायत के, मतलब जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे, ठीक है। जिला पंचायत के पदेन सदस्य कहलाएंगे कौन? जनपद पंचायत के अध्यक्ष। लेकिन सर क्या यहाँ पे भी 1/5 रहेगा? नहीं, यहाँ जितने भी जनपद अध्यक्ष हैं जो जिला पंचायत के अंतर्गत आ रहे, जितना भी जनपद पंचायत का क्षेत्र और उसके अध्यक्ष होंगे, तो सारे के सारे जनपद अध्यक्ष उस जिला पंचायत के पदेन सदस्य बन जाएंगे। वही लिखा हुआ, जिले के सभी जनपद पंचायत के अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे, ठीक है। अब हम जैसे वहां पे सरपंच के बारे में देखे थे कि वो किसी भी स्थायी समिति का, सरपंच के बारे में देखे थे कि जनपद पंचायत के किसी भी स्थायी समिति का सदस्य नहीं हो सकता। वैसे ही सरपंच के बारे में देखे, अब वैसे ही हम किसके बारे में पढ़ेंगे? जनपद अध्यक्ष के बारे में पढ़ेंगे। जनपद अध्यक्ष जिला पंचायत के किसी भी स्थायी समिति में सदस्य नहीं हो सकता, ठीक है। ये बात समझेंगे, है ना। चलिए अब ये भी प्रतिनिधि अपॉइंट कर सकते हैं, इसको आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, क्लियर।
अब देखो पॉपुलेशन की बात हम कर लेते हैं, न्यूनतम 10 अधिकतम 35, ये तो देख लिए। जनसंख्या, प्रत्येक जिला पंचायत 5 लाख जनसंख्या पर गठित की जाती है। कोई जिला पंचायत है 5 लाख जनसंख्या पर गठित की जाती है, और इससे अधिक हो तो भी चल जाएगा, इससे अधिक हो तो भी गठित की जा सकती है। प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को औसतन 50 हजार के आसपास बांटना होता है। तो प्रत्येक जिला पंचायत सदस्य को 50 जनसंख्या का प्रतिनिधि माना जाता है। मतलब एक जिला पंचायत सदस्य लगभग कितने का, 50,000 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करेगा, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करेगा। अब देखो 5 लाख से कम है तो भी मिनिमम 10 क्षेत्र तो रहेंगे ही, है ना, 10 क्षेत्र रहेंगे जिससे 10 सदस्य निकल कर आएंगे। 5 लाख से ज्यादा है तो बढ़ाते जाएंगे धीरे धीरे, 10 का 11 कर दिए, 12 कर दिए, 13 कर दिए, लेकिन मैक्सिमम कितना कर सकते हैं, मैक्सिमम 35 निर्वाचन क्षेत्रों में ही बांट सकते हैं, यानी कि वहां से 35 सदस्य ही निकलेंगे। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। अब देखो यहाँ पे आरक्षण की व्यवस्था भी मैं नहीं बताया हूँ, ठीक है, आरक्षण की व्यवस्था नहीं बताया हूँ, लेकिन आप ध्यान रखेंगे आगे चल के इसके बाद वाला जो चैप्टर है वो आरक्षण पर ही बेस्ड है, आरक्षण की ही मैं बात करूंगा, आरक्षण हम लोग पढ़ेंगे, तो आरक्षण वहाँ पे डिटेल में पढ़ लेंगे। अब जो आरक्षण की जो बात हम करेंगे उसमें लॉटरी सिस्टम निकालने वाली बात होगी, ठीक है, लॉटरी तय करने की बात होती है। लेकिन ध्यान रखना ये जो लॉटरी है ग्राम पंचायत के सरपंच के लिए, ग्राम पंचायत की किसके, सरपंच के लिए, उसके बाद सरपंच के बाद हो गया हमारा सदस्य, कौन सा, जनपद सदस्य, जेपी लिख दे रहा हूं, और जिला पंचायत सदस्य। तो ग्राम पंचायत में पंच, एक मेंबर पंच, एक सरपंच, एक जनपद पंचायत का सदस्य, एक जिला पंचायत का सदस्य, ये चारों के लिए ध्यान रखना, ये चारों के लिए पंच, सरपंच, सदस्य और ये 1 2 3 4, ये सब के लिए जो लॉटरी निकालने का काम करेगा वो कौन करेगा, कलेक्टर करेगा। कौन करेगा, कलेक्टर करेगा, ठीक है, इतनी सी बात समझ आई। और इसके अलावा देखो पंच हो गया, सरपंच हो गया, जनपद सदस्य हो गया, जनपद अध्यक्ष भी कर लेना, 5 लोगों का लॉटरी निकालने का काम कौन करता है, कलेक्टर। लेकिन ध्यान रखना जिला पंचायत का अध्यक्ष सदस्य तो कलेक्टर ही लॉटरी निकालेगा, लेकिन जिला पंचायत का जो अध्यक्ष है, अध्यक्ष के लिए लॉटरी सिस्टम, रिजर्वेशन वाला लॉटरी सिस्टम कौन निकालेगा, कलेक्टर निकालेगा। उस बात को हम ध्यान रखेंगे, ठीक है, इतनी सी बात मेरे ख्याल से समझ आ गई होगी। चलो अब देखो, अब हम यहां पे देखें कि 3 प्रकार के सदस्य होंगे, निर्वाचित और नाम निर्दिष्ट और पदेन। तो कहीं पे भी वोट देने की बात आएगी सम्मेलन में, वोट देने की बात आएगी सम्मेलन में, तो सम्मेलन में वोट, कभी सम्मेलन हुआ किसी चीज के लिए वोटिंग हुआ तो ये निर्वाचित सदस्य भी देंगे, जैसा कि हम जनपद में पढ़े थे, निर्वाचित भी देंगे और ये पदेन भी देंगे। नाम निर्दिष्ट देंगे कि नहीं देंगे वो तय नहीं है, वो कौन तय करता है, राज्य सरकार बताएगा, अगर देने बोलेगा तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे, है ना। तो सम्मेलन में आमतौर पे वोट देना तो निर्वाचित और पदेन दोनों देंगे, लेकिन आगे चल के यही सदस्य जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं, उसमें केवल निर्वाचित सदस्य ही वोट देते हैं, पदेन नहीं देते। किसके चुनाव में, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव में। वही बात हम आगे पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, चलिए। ये देखो ये डिटेल लिखा हुआ है, राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र पूर्णतः नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, जिला पंचायत का सदस्य बनने योग्य नहीं होगा, बता चुका हूं। आधार, जिला पंचायत में निर्वाचन पश्चात निःशक्त व्यक्ति का प्रतिनिधित्व नहीं है। राज्य सरकार है ना क्या कर सकती है, 2 लोगों को नियुक्त कर सकती है, मनोनीत कर सकती है, जिसमें 1 महिला 1 पुरुष होंगे और जिसका कम से कम कार्यकाल कितना होगा, 1 साल का होगा। जिला पंचायत अध्यक्ष, देखो इसके लिए निर्वाचन वाला लॉटरी सिस्टम, आरक्षण वाला लॉटरी सिस्टम कौन करेगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का अभी बताया, संचालक पंचायत, है ना। उसके अलावा बाकी लोगों का सबका सब कौन करता है, कलेक्टर करता है। बस जिला पंचायत के जो सदस्य हैं कलेक्टर और अतिरिक्त कलेक्टर दोनों हो सकते हैं। प्रावधान, छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 32 में ये अध्यक्ष का पद का प्रावधान है। अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, लेकिन कौन करता है, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्यों द्वारा, यानी कि जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष है इन दोनों का निर्वाचन कौन करेंगे, ये जो निर्वाचित सदस्य हैं, जिला पंचायत के सदस्य हैं वो करते हैं। सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात विहित प्राधिकारी, जो कि क्या हो सकता है, कलेक्टर, अतिरिक्त कलेक्टर द्वारा यथाशीघ्र बैठक बुलाकर अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, ठीक है। सदस्यों के निर्वाचन के पश्चात, देखो जो सदस्य के निर्वाचन कहने का तात्पर्य, जितने भी जिला पंचायत के सदस्य बने, उनके लिए अब उनको एक मीटिंग में बुलाई जाएगी, ठीक है, उनका एक मीटिंग बुलाया जाएगा, उनका एक सम्मेलन बुलाया जाएगा, ठीक है। कौन बुलाएगा, कलेक्टर या अतिरिक्त कलेक्टर बुलाएगा। किस लिए बुलाया जाएगा, तो ये अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के चुनाव के लिए बुलाया जाएगा। वही यहाँ पे लिखा हुआ अध्यक्ष का चुनाव किया जाता है, उसमें किनके द्वारा किया था, प्रत्यक्ष निर्वाचित सदस्य, ना कि पदेन सदस्य द्वारा।
जिला पंचायत का अध्यक्ष जिला पंचायत के निर्वाचित सदस्यों द्वारा उनमें से ही निर्वाचित किया जाता है। जिला पंचायत का अध्यक्ष जिले के एकल सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए प्रतिनिधि द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। ये बात ऊपर रिपीट कर दी गई है। मूलतः अध्यक्ष मूलतः एक जिला पंचायत सदस्य होता है, अर्थात सदस्यों में से कोई एक सदस्य ही अध्यक्ष बनता है, आपस में ही तो एक को चुनते हैं। वही चीज उपाध्यक्ष के लिए भी है। यह जिला पंचायत का सर्वोच्च पद है, जिले के एक निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। जिला पंचायत के अध्यक्ष पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति के सभापति होते हैं, अध्यक्ष। ये हम जनपद पंचायत के अध्यक्ष के बारे में पढ़े, सरपंच के बारे में पढ़े। पद मुक्ति वाला सब मैं छुड़ाते चल रहा हूँ, एक साथ हम बताएंगे पद मुक्ति, उनका अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, ये सारे चीज हम देखेंगे एक साथ। जिला पंचायत का उपाध्यक्ष, इसका धारा 32 में उल्लेख है अप्रत्यक्ष रूप से। जैसा हम लोगों ने जिला पंचायत अध्यक्ष के बारे में देखा, ठीक वैसे ही इसका भी सम्मेलन बुलाया जाता है, चुनाव करेंगे उसमें और वही लोग वोट देंगे, पूरा का पूरा सेम सिस्टम है। ठीक है। जिला पंचायत के उपाध्यक्ष पदेन रूप से शिक्षा समिति के सभापति होते हैं, जनपद पंचायत के उपाध्यक्ष जैसा हम देखे थे। ठीक है। पद मुक्ति को फिर से मैं बताया कि थोड़ा डिटेल में बता देंगे, आगे चल के बात कर लेंगे। जिला पंचायत सदस्य, इसके बारे में तो बात कर ही ली शुरुआत में। प्रत्येक सदस्य 50 जनसंख्या का प्रतिनिधित्व करते हैं, 10 से 35, शुरुआत में यही डिटेल बताया। ठीक है। त्याग पत्र अपना जिला पंचायत अध्यक्ष को दे सकते हैं। मुख्य कार्यपालन अधिकारी सीईओ, ये प्रशासनिक अधिकारी हो गए, नियुक्ति राज्य सरकार द्वारा की जाती है। आईएएस रैंक के किसी अधिकारी को, आईएएस ऑफिसर को सीईओ का पोस्ट दिया जाता है। ग्राम पंचायत में सचिव हो गए, जनपद पंचायत और जिला पंचायत में सीईओ हो गए, है ना। कार्य, जिला पंचायत की कार्यकारी शक्ति मुख्य कार्यपालन अधिकारी में ही निहित होती है। जितना भी कार्यकारी शक्ति है वो किस में नियुक्त होगी, निहित होगी, सीईओ में होगी। जिला पंचायत का प्रथम बैठक मुख्य कार्यपालन अधिकारी धारा 33 के तहत नाम प्रकाशन के 30 दिन के भीतर बुलाता है। किसके बोल रहा हूं, जैसे चुनाव जीत गए, जितने भी सदस्य लोग थे चुनाव जीत गए, उनका नाम प्रकाशन किया जाएगा, नाम प्रकाशन किया जाएगा और उस नाम प्रकाशन के 30 दिन के अंदर ये जो सीईओ है वो जिला पंचायत का प्रथम बैठक बुलाता है। ठीक है। धारा 33 के अंतर्गत। ठीक। उसके अलावा ये पॉइंट भी देख लेंगे, जिला पंचायत के अभिलेखों को रखने एवं उनके बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होगा। अब ये देखो, जो नाम प्रकाशन हुआ उसके बारे में मुझे एक पॉइंट एक्स्ट्रा आपको बताना है, उसको आप ध्यान रख लेना। ठीक है। उसको आप लोग ध्यान रख लेना। जैसे जनपद वाले में भी, जनपद पंचायत में भी कौन कौन चुना गया, अध्यक्ष हो गया, उपाध्यक्ष हो गया और सदस्य हो गए। इन सभी का नामों का प्रकाशन, अभी जनपद की बात कर रहा हूं, जनपद में छोड़ दिया था, इसको नहीं बता पाया था। ठीक है। नामों का प्रकाशन, इनका नाम का प्रकाशन होता है, कौन करेगा, कलेक्टर या फिर अतिरिक्त कलेक्टर इसके नामों का प्रकाशन करेगा। ठीक है। और ध्यान रखना, और कहां कहां इनका नामों की मतलब सूचना दी जाएगी, वो लिस्ट लगाया जाएगा। तो एक जनपद पंचायत के मुख्यालय में, जेपी लिख रहा हूं, जनपद पंचायत के हेडक्वार्टर में, मुख्यालय में, और दूसरा जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में। ठीक है। दूसरा किसके, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, मतलब कलेक्टर के कार्यालय में, जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में। ठीक है। जिला निर्वाचन के कार्यालय में। ठीक। अब वैसे ही जिला पंचायत की अगर हम बात करें तो जिला पंचायत के केस में जनपद पंचायत की जगह क्या आ जाएगा, जिला पंचायत के मुख्यालय में लगाया जाएगा। और जिला निर्वाचन का ऊपर जो जेपी लिखा हूं उसको जिला पंचायत का लेना, जेडपी, जिला पंचायत के मुख्यालय में उनका नाम प्रकाशन किया जाएगा। और जिला निर्वाचन अधिकारी के कार्यालय में, जो कि कौन होता है, कलेक्टर होता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। अभी हम यहाँ पे पॉइंट पढ़े कि सम्मेलन की तारीख है वो ध्यान रखना। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के निर्वाचन के लिए सम्मेलन की तारीख कलेक्टर डिसाइड करेगा। ठीक है। कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। ठीक। कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर। इनका डेट कौन डिसाइड करेगा, कलेक्टर डिसाइड करेगा। इस बात को आप ध्यान रख लेना। लेकिन बुलाएगा कौन, या 30 दिन के भीतर अतिरिक्त कलेक्टर या फिर कलेक्टर, इस बात को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए, अब ध्यान रखना, किसी भी प्रकार की कोई प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जाएगी, किसी प्रकार का प्रोसेस सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जाएगी। अभी इससे पहले जो मैं बात बोला हो सकता है उसमें कंफ्यूजन हो जाए। ठीक। लेकिन वो जो मीटिंग बुलाने वाली प्रक्रिया है ना, उसको अलग से देखेंगे हम लोग। बोले सर हर चीज़ अलग से देखो। जो चीज़ व्यवस्थित नहीं उसको व्यवस्थित करना चाह रहा हूँ, कन्फ्यूजन ना हो इसलिए। ठीक। तो जो चीज़ समझ नहीं आया, समझ लेना, उसको अलग से देखेंगे। अभी फिलहाल मैं ये बोल रहा हूँ, किसी भी प्रकार की प्रक्रिया सिर्फ इसलिए नहीं रोकी जाएगी कि कोई एक सदस्य का निर्वाचन नहीं हुआ। इस बात को बस याद रख लेना। निर्वाचन नहीं हुआ तो जैसे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करना है तो उसके लिए नहीं रोकेंगे कि नहीं वो मन चुन के आई तब कर, वो ऐसा नहीं है।
अगर उनका नहीं हुआ, कोई भी प्रक्रिया नहीं रुकेगा। जहां पे निर्वाचन नहीं हो पाया 6 महीने में फिर से निर्वाचन करेंगे का प्रयास करेंगे, फिर 6 महीने में नहीं हो पाया तो उसके बाद तब तक नहीं होगा जब तक राज्य निर्वाचन आयोग को ना लगे कि वहां भी ये चुनाव हो सकता है। फालतू फोकट टाइम वेस्ट और पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो ये हमारा जनपद पंचायत, जिला पंचायत, ये सब वाला टॉपिक कवर हो गया। इसके बाद हम आरक्षण के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अगला टॉपिक किसके बारे में रहेगा? आरक्षण के बारे में। सारे लाइन से व्यवस्थित रूप से आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक करना और कमेंट में बताना वीडियो कैसा लग रहा है, सीरीज कैसा लग रहा है और कितने टाइम में आप चाहते हैं कि ये खत्म हो जाए। ठीक, बाजू में कोर्स की सारी जानकारी उपलब्ध है। एडीओ कोर्स के लिए आप तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन से परचेज कर सकते हैं। धन्यवाद। नमस्कार, जय जोहार। क्या आप भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं? क्या आप भी मेमोरी टेक्निक्स और ट्रिक्स के जरिए बहुत ही कम समय में स्मार्ट स्टडी करना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि सीजी व्यापम टॉपर आपको पढ़ाए? तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप। यहाँ 10 से अधिक गवर्नमेंट एग्जाम्स क्रैक करने वाले और सीजी व्यापम टॉप करने वाले योगेंद्र सर सीजीपीएससी और सीजी व्यापम के अंतर्गत होने वाले सभी एग्जाम्स की तैयारी कराए। तो डाउनलोड करिए योगेंद्र साहू क्लासेस ऐप टू बी द बेस्ट, लर्न फ्रॉम द बेस्ट।